Mole conserve and molar mass. Atom and molecules are extremely small in size and their number in even a small amount of any substance is really very large. एटम और मॉलिक्यूल जो है बहुत ही छोटा है साइज़ में और उनका नंबर भी बहुत छोटा है, स्मॉल अमाउंट में है। तो कोई भी सब्सटेंस जो है बहुत लार्ज है, बड़ा है, तो उनका नंबर्स जो है, एटम जो है छोटा है साइज़ में, उसका अमाउंट भी छोटा है। टू हैंडल सच लार्ज नंबर अ यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। ऐसे लार्ज नंबर एटम्स को अगर हैंडल करना है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी जो है मतलब मेजरमेंट भी जो है कन्वीनियंट रहना चाहिए, इजी रहना चाहिए। जस्ट एज वी डू नॉट 1 dozen for 12 items, score for 20 आइटम, ग्रॉस फॉर 144 आइटम। जैसे हम 1 डज़न का मतलब है 12 आइटम, 20 आइटम स्कोर किया, ग्रॉस कितना रहेगा 144। वी यूज द idea of mole to count entity at the microscopic level। तो हम मोल्स को यूज़ करते हैं ताकि जो पार्टिकल्स या मैटर जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल में उसको कैलकुलेट कर सके। दैट इज़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स एक्सेट्रा। माइक्रोस्कोपिक लेवल का एंटिटी जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स एक्सेट्रा। In SI system, mole symbol mole was introduced as seventh base quantity for amount of a substance। So SI system में मोल सिंबल क्या रहता है, MOL, जो इंट्रोड्यूस किया था 7 बेस क्वांटिटी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए। 1 mole is the amount of a substance that contain as many particle entity as there are atom exactly 12 gram or 0.0112 kg of the 12 isotopes। तो 1 मोल जो है वो कितना रहता है, कितना सब्सटेंस उसमें, कितना सबसे अमाउंट में रहता है, उतना ही पार्टिकल रहता है जितना उसमें प्रेजेंट है। जैसे कि एटम्स जो है वो 12 ग्राम में है या फिर 0.012 kg अमाउंट में है, किसका, 12 कार्बन आइसोटोप्स में। तो 12 कार्बन आइसोटोप्स में एटम कितना है, 12 ग्राम जितना बराबर या फिर 0.0112 kg के बराबर। इट मे बी एम्फेसाइज दैट मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटी। तो ऐसा बढ़ावा दिया जाएगा कि कोई भी सब्सटेंस का मोल में उतना ही सेम नंबर ऑफ एंटिटी प्रेजेंट रहता है। नो मैटर वॉट द सब्सटेंस में भी, कोई भी सब्सटेंस रहने दो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस रहने दो, उसका 1 मोल जो है उतना ही उसमें उसका पास सेम नंबर ऑफ एंटिटी है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल है, मतलब सेम नंबर ऑफ एटम है। इन ऑर्डर टू determine this number precisely, the mass of a carbon 12 atom was determined by a mass spectrometer and found to be equal to 1.992648 10 raised to minus 23 ग्राम। तो नंबर को प्रिसाइज डिटरमाइन करने के लिए कार्बन 12 एटम का मास को डिटरमाइन किया है मास स्पेक्ट्रोमीटर से, और वो इक्वल है 1.992648 10 raised to minus 23 ग्राम से। knowing that 1 mole of a carbon 12 ग्राम the number of atom in it is equal to, तो कार्बन जिसका वेट 12 ग्राम में उसका 1 मोल, तो कितना नंबर ऑफ एटम है 12 ग्राम अपॉन मोल, 12 ग्राम जो 1 मोल 12 कार्बन में प्रेजेंट है, डिवाइड बाय 1.992648 10 raised to minus 23 ग्राम अपॉन 12 कार्बन एटम is equal to 6.022136 10 raised to 23 आइटम पर मोल। तो वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, 6.022136 10 raised to 23 आइटम्स। मतलब कोई भी सब्सटेंस होने दो, सभी सब्सटेंस में के 1 मोल में कितना एटम प्रेजेंट है, 6.022136 10 raised to 23 एटम प्रेजेंस है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में। This number of entity in 1 mole is so important that it is given a separate name and symbol।
ये जो नंबर ऑफ एंटिटी है एक मोल में, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको अलग नाम दिया गया है और अलग सिंबल दिया है। इट इज़ नोन एज एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर डिनोटेड बाय Na इन ऑनर ऑफ एमिडियो एवोगाड्रो। या फिर इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, जिसको Na सिंबल दिया गया है। ये किसके हॉनर में है? एमिडियो एवोगाड्रो, जो इटालियन साइंटिस्ट है, उनके नाम से, उनके हॉनर के लिए ये नाम और सिंबल दिया है। To appreciate the largeness of this number, let us write it with all zero without using any power of 10। तो इस नंबर के विशालकाय नंबर को अप्रिशिएट करने के लिए हम जितने भी ज़ीरो है 10⁻23 ज़ीरो, उतना ज़ीरो डाल देते हैं। तो 6022136700000000000000 and so many entities, atoms or molecule or an atom, other particle constituent 1 mole of a particular substance। तो कोई भी सब्सटेंस रहने दो, उसमें एवोगाड्रो नंबर जितना ही एटम्स रहते हैं, एवोगाड्रो नंबर जितना ही मॉलिक्यूल रहता है, एवोगाड्रो नंबर जितना ही आयंस प्रेजेंस रहता है। We can therefore say that 1 mole of hydrogen atom is equal to 6.022 10⁻23 atom। हाइड्रोजन एटम का 1 मोल में 6.022 10⁻23 एटम है। 1 mole of water molecule is equal to 6.02 to 10⁻23 water molecule। वाटर मॉलिक्यूल का 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? 6.02 to 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 6.02 to 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का 1 मोल में 6.02 to 10⁻23 सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। Having defined the mole, it is easier to know the mass of 1 mole of a substance or a constituent entity। तो मोल को डिफाइन किया तो ये इजी है जानना कि सब्सटेंस का 1 मोल का मास या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज जो है उसको डिफाइन करना आसान है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन अ ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। अगर सब्सटेंस का 1 मोल का मास को अगर ग्राम की यूनिट मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? मोलर मास। तो मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास इन यू। तो मॉलिक्यूलर मास जो है जिसका यूनिट ग्राम है वो न्यूमेरिकली इक्वल है एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर या फिर फॉर्मूला मास यू में। मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18.02 ग्राम पर मोल। वाटर का मोलर मास है 18.02 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल। तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास है 58.5 ग्राम पर मोल है।